तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम हिस्कियल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये अहद कदीम की अंबिया अकबर की किताबों में से एक है। हम इसके 12वें बाब पर पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने 11वें बाब में से इसराइली रहनुमाओं पर की गई अदालत के बारे में बात की थी और फिर उस वादे की बात की थी जिसमें खुदा उन लोगों को मुस्तकबिल में बहाल करके बरकत देगा। और फिर हमने खुदा के जलाल को शहर को छोड़ने, मशरिक में मौजूद कोहे जैतून को छोड़ने के बारे में बात की थी और हमने सीखा था कि जिस कोहे जैतून से मसीह आसमान पर चढ़ गया था, उसी पर वो फिर कुव्वत और जलाल के साथ जाहिर होगा। लिहाजा वो जलाल जिसने शहर को छोड़ा था, वही मुस्तकबिल में मसीह की आमदसानी पर कोहे जैतून पर दोबारा लौट आएगा ताकि 1000 साल तक बादशाही करे। और आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी निशानियों पर बात करेंगे जो लोगों की रवानगी और उनके असीरी में जाने की नुमाइंदगी करती हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, शहर की अदालत करने और खुदावंद के जलाल को उस शहर को छोड़ने के फैसले के बाद 12वें बाब का आगाज हुआ और हम सब चाहेंगे कि 12वें बाब का आगाज करने से पहले आप इसका उन्वान हमें बताएं। 12वें बाब में हम 2 निशानात और 2 पैगामात देखते हैं और यहाँ पर पहला निशान पहली आयत से लेकर 16वीं आयत में है और फिर दूसरा निशान 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत में बयान किया गया है। और फिर मैं कहूँगा कि पहला पैगाम 21वीं आयत से 25वीं आयत में है और फिर दूसरा पैगाम आयत 26 से लेकर बाब के आखिर तक है। 2 निशानात हैं, 2 पैगामात। मतलब अगर 12वें बाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो पहला हिस्सा पहली आयत से 16वीं आयत तक है और फिर दूसरा हिस्सा और दूसरा निशान 17 तक 20 आयत है, फिर 21 आयत से 25वीं आयत पहला पैगाम है और दूसरा पैगाम 26वीं आयत से बाब के आखिर तक है। जी हाँ, 2 निशान 2 पैगामात। सही। पहला निशान पहले मैं इस बारे में पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, तू एक बागी घराने के दरमियान रहता है जिनकी आंखें हैं कि देखें पर वो नहीं देखते और उनके कान हैं कि सुने पर वो नहीं सुनते, क्योंकि वो बागी खानदान हैं। इसलिए ए आदमजाद, सफर का सामान तैयार कर और दिन को उनके देखते हुए अपने मकान से रवाना हो। तू उनके सामने अपने मकान से दूसरे मकान को जा, मुमकिन है कि वो सोचें अगरचे वो बागी खानदान हैं, और तू दिन को उनकी आंखों के सामने अपना सामान बाहर निकाल, जिस तरह नकल मकान के लिए सामान निकालते हैं, और शाम को उनके सामने उनकी माने जो असीर होकर निकल जाते हैं निकल जा। उनकी आंखों के सामने दीवार में सुराख कर और उस राह से सामान निकाल। उनकी आंखों के सामने तू उसे अपने कंधे पर उठा और अंधेरे में उसे निकाल ले जा। तू अपना चेहरा ढांक ताकि जमीन को ना देख सके, क्योंकि मैंने तुझे बनी इसराइल के लिए एक निशान मुकर्रर किया है। चुनाचा जैसे मुझे हुक्म हुआ था वैसे ही मैंने किया। मैंने दिन को अपना सामान निकाला जैसे नकल मकान के लिए निकालते हैं, और शाम को मैंने अपने हाथ से दीवार में सुराख किया। मैंने अंधेरे में उसे निकाला और उनके देखते हुए कांधे पर उठा लिया। एक अजीब चीज, ये एक मिसाल या ड्रामे की तरह था जो उसने पैगाम पहुंचाने के लिए कहा था। हिस्कियल ने जो कुछ किया, इससे क्या मुराद है? आप इसको 6ठी आयत में देखेंगे, क्योंकि मैंने तुझे बनी इसराइल के लिए एक निशान मुकर्रर किया है। 11वीं आयत में यही ख्याल पाया जाता है, मैं तुम्हारे लिए निशान हूँ। और मैं कहूँगा कि ऐसा लगता है कि जब खुदा के कलाम का कोई असर और कोई फ़ायदा ना था, तो खुदा सच में ये चाहता था कि बनी इसराइल दरअसल इस कलाम पर अमल करें। इसका मतलब उसका पैगाम सिर्फ इसलिए नहीं सुनाया जाता कि वो सुनते नहीं, बल्कि उन्होंने सुना और देखा। लेकिन अफसोस कि वो देखते और सुनते नहीं हैं। मेरा मतलब कि जब इंसान अपने कान बंद कर लेता है और खुदा को देखने और उसकी आवाज सुनने से आंखें और कान बंद कर लेते हैं, तो सूरत हाल अफसोसनाक होती है। और इसराइल के लोग उस वक्त इसी सूरत हाल में थे। और मैं सोचता हूं कि जब हम इन अल्फाज की वजाहत को पढ़ते हैं तो इसका मुआजना दूसरी सलातीन की किताब में जो हुआ उससे करते हैं। इसके आखिरी बाब में हम देखते हैं कि
सिदकिया बादशाह जो उनकी असीरी से पहले यहूदा का आखिरी बादशाह था, जब नबूकदनजर शहर में दाखिल हुआ और हैकल को जलाया। अफसोस कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने शहर से भागने की कोशिश की और यहाँ हम हिजकियेल को अपने लिए जलावतनी का सामान लेते हुए देखते हैं, क्योंकि हर कोई भाग जाएगा। बाद में वो कहता है कि उसने अपना चेहरा ढांप लिया, क्योंकि हकीकत में सिदकिया बादशाह अंधा हो जाएगा और पर्दा नहीं किया जाएगा। जब वो जाएगा तो बाबल को नहीं देखेगा, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले वो अंधा हो जाएगा। और इससे पहले कि खुदा जो खौफनाक अदालत करने वाला था, पर मैं कहूंगा कि नबूकदनजर बादशाह ने सिदकिया के साथ एक खौफनाक काम किया। हिजकिय्याह ने उस हल्फ और ओहदे को हकीर जाना जो उसने नबूकदनजर के साथ किया था। इसका नतीजा ये निकला कि वो नबूकदनजर की नाराजगी की वजह से सिदकिया बादशाह और उसके सामने उसके बच्चों को ज़िबा किया और फिर बाद में उसे भी अंधा कर दिया। आखिरी मंजर जो उसने देखा वो अपने बच्चों का सच कत्ल में था। खौफनाक है। पर इससे पहले कि ये सब कुछ होता, खुदा एक इंतबा देना चाहता था। ऐ सिदकिया खबरदार रह, ऐ सिदकिया तौबा कर, ऐ यहूदा के लोगों तौबा करो और खबरदार रहो। अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बाबल की असीरी ने नबूकदनजर की मैं कहूंगा कि खौफ व वहशत को जन्म दिया। मतलब है कि हिजकिय्याह ने उनके सामने एक मिसाल पेश की, दिन और रात की जिलावतनी, दिन को भागना और रात को भागना। दिन को भागना पूरे लोगों की असीरी में जाने की नुमाइंदगी करता है। भागने वाले लोग सिदकिया की जिलावतनी की नुमाइंदगी करते हैं, जो अंधा हो गया ताकि वो जमीन को ना देख सके। भागने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि नबूकदनजर के सिपाहियों ने उसे यरू के बियाबान में पकड़ लिया। अजीब बात है कि ये यरू का बियाबान है जो यशवा के दिनों में लोगों की फतह का गवाह है, लेकिन यहाँ बियाबान सिदकिया के दिनों में बादशाही के मदू होने का गवाह है। इसलिए उसने 11वीं आयत में कहा, मैं तुम्हारे लिए निशान हूँ, जैसा मैंने किया वैसा ही उनसे सलूक किया जाएगा। वो जिलावतन होंगे और असीरी में जाएंगे, और ये वो मिसाल है जो उसने दिन में की थी, दिन को भागना। और जो उनमें हाकिम है वो शाम को अंधेरे में उठकर अपने कांधे पर सामान उठाए हुए निकल जाएगा। वो दीवार में सुराख करेंगे कि उस राह से निकाल ले जाएं। वो अपना चेहरा ढांपेंगे क्योंकि अपनी आंखों से जमीन को न देखेगा, और मैं अपना जाल उस पर बिछाऊंगा और वो मेरे फंदे में फंस जाएगा। और मैं उसे कसदियों के मुल्क में बाबुल में पहुंचाऊंगा, लेकिन वो उसे न देखेगा, अगरचे वो वहीं मरेगा। आपने जिक्र किया कि सिदकिया को ले जाया गया और उसने मुल्क नहीं देखा क्योंकि वो अंधा था। जी शुक्रिया भाई यूसुफ, शुक्रिया। दूसरा निशान जिसका आगाज 17वीं आयत से होता है, इसका मौजू क्या है? दर हकीकत अगला निशान खास तौर पर बादशाह के बारे में है, नहीं बल्कि लोगों के बारे में बयान करता है, और वो लोग जिनके बारे में कहा गया कि वो थरथराते, कामते और फिक्रमंदी से रोटी खाते हैं। ये जलावतनी की तस्वीर है, कोई हिफाजत नहीं। जब आप अपने मुल्क में होते हैं तो महफूज होते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में जब आप गरीबों की तरह जेल में जाते हैं, जो पूरी दुनिया में सियासी पनाहगुज़ीन या दिगर के तौर पर जाते हैं, वो भाग जाते हैं। मतलब कि वो एक मुश्किल सूरत हाल में हैं, और खुदावंद ऐसा नहीं चाहता, लिहाजा वो ऐसा होने से पहले खबरदार करता है। वो अदालत से पहले खबरदार करता है, लेकिन उसने खबरदार किया। अगर तुमने जिंदा को पुकारा तो वो जवाब देगा, लेकिन जिसे तुम पुकारते हो उसमें कोई जिंदगी नहीं। ऐ आदमजाद, तू थरथराते हुए रोटी खा और कामते हुए और फिक्रमंदी से पानी पी। इससे पहले चौथे बाब की 16वीं आयत में उसने कहा कि वो रोटी तोल कर खाएंगे। तुम तोल कर खाओ, लेकिन इसमें सिक्योरिटी है नहीं। इस बार मुहासरे से खुराक की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन असीरी के दौरान तुम थरथराते, कांपते और फिक्रमंदी से खाओगे। एक दिन खुदावंद उन्हें मुल्क देना चाहता था। उसने कहा कि अगरचे वो फरमाबरदारी करेंगे तो मुल्क का अच्छा गोश्त खाएंगे, लेकिन अगर तुम नाफरमानी और बगावत करोगे तो मारे जाओगे, तुम तलवार से मारे जाओगे। अपने नाफरमानी के नतीजे में वो बाबल की असीरी में चले गए, और वहां उन्होंने अपनी रोटी खुशी से नहीं बल्कि डरते और कांपते हुए खाई। 16वीं आयत में वो कहता है, लेकिन मैं उनमें से बास को तलवार और काल से और वबा से बचा रखूंगा, ताकि वो कौमों के दरमियान जहां कहीं जाएं अपने तमाम नफरियाती कामों को बयान करें, और वो मालूम करें कि मैं खुदावंद हूं। खुदा इस बकिया को क्यों बचाता है? फर्ज करें कि वो अपने नफरती कामों को बयान करते हैं, तो इसमें क्या नतीजा है, इसके मुतालिक बताइए भाई यूसुफ। 16वीं आयत में खुदावंद कुछ लोगों को क्यों बचाता है, वो क्या कहेंगे? एक बहुत ही खौफनाक अदालत हुई, और लोग उनसे जरूर पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जो शख्स हैकल के सामने से गुजरेगा वो देखेगा कि जमीन हिल गई थी। ये जगह ऐसी क्यों हो गई जिसे
कभी फने तामीर के शाहकारों में से एक समझा जाता था, और उनका जवाब खुदा को जलाल देगा, क्योंकि जब वो कहेंगे कि हमारे गुनाहों के बायस ये खौफनाक चीज हमारे साथ वाक़ई हुई, तो इससे लोग जानेंगे कि खुदा पाक है जो गुनाह से नफरत करता है। और इन अल्फाज का यही मतलब है। उनमें से बास ताकि वो कौमों के दरमियान अपने तमाम नफरती कामों को बयान करें जिनकी वजह से खुदा का गजब उन पर नाजिल हुआ। और इससे हमें अस्तिस्ना 28वें बाब की याद आती है। उसने अस्तिस्ना 28वें बाब 45वीं आयत में कहा, चूंकि तू खुदावंद अपने खुदा के उन कामों और आइनों पर जिनको उसने तुझको दिया है अमल करने के लिए उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए ये सब लानतें तुझ पर आएंगी और तेरे पीछे पड़ी रहेंगी जब तक कि तेरा नाश ना हो जाए। वो तुझ पर निशान और अचंभे के तौर पर रहेंगी, क्योंकि तूने बावजूद सब चीजों की फरावानी के फरोख्त और खुश दिली से खुदावंद की इबादत नहीं की, इसलिए तू सब चीजों का मोहताज होकर अपने उन दुश्मनों की खिदमत करेगा जिनको खुदा तेरे खिलाफ भेजेगा। इंसान अपनी जिंदगी में भलाई का मुशाहिदा कर सकता है क्योंकि खुदा ने उसे छोड़ दिया है। सही। पहले निशान के बारे में बात करने के बाद बाब के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हिजकिय्याह अपना सामान लेकर भाग गया या दिन को गया। फिर हमने रात को भागना लोगों के असीरी में जाने की अलामत के तौर पर लिया, और फिर सिदकिय्याह भी असीरी में चला गया। और फिर हमने 17वीं आयत से 20वीं आयत में थरथराने और कांपते हुए रोटी खाने और पानी पीने की अलामत के बारे में बात की। बाब के तीसरे हिस्से के बारे में बताएं। आपने कहा कि वो एक पैगाम के बारे में बात करता है। पैगाम किसके बारे में है? अफसोस, फिर खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, ए आदमजात, मुल्क मिस्र में क्या मिसल जारी है कि वक्त गुजरता जाता है, किसी रोया का कुछ अंजाम नहीं होता। खुदा साबिर है, लेकिन बुरी तशरी ये है कि दिन लंबे होते जाते हैं और हर एक रोया जाया हो जाती है। नबी ऐसे अल्फाज कहते हैं जो वाक़या नहीं होते। अफसोस की बात है, जैसे अल्फाज हम सुनते हैं 10 साल पहले या 50 साल पहले हमने सुना था कि खुदा आ रहा है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। और आज तक ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम का मजाक उड़ाते हैं। खुदा कितनी बार आएगा? वो एक बार आएगा। वो सब्र करता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। बदकिस्मती से ये समझने की बजाय कि हमारे खुदावंद का सब्र ही निजात है, वो समझते हैं कि किसी रोया का कुछ अंजाम नहीं होता और दिन गुजरते जाते हैं और कुछ नहीं होता। आप हमें सिर्फ डरा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। पर अफसोस की बात यह है कि हिजकिय्याह के जमाने में कहे गए ये अल्फाज आज के दौर में भी दोहराए जाते हैं। सही। पढ़ते हैं कि खुदावंद ने उन्हें क्या कहा और खुदावंद ने उन्हें क्या जवाब दिया। खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, मुल्क इस्राएल में ये क्या मिसल जारी है कि वक्त गुजरता जाता है और किसी रोया का कुछ अंजाम नहीं होता। इसलिए उनसे कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं इस मिसल को मौकूफ करूंगा और फिर इसे इस्राएल में इस्तेमाल ना करेंगे, बल्कि तू उनसे कह के वक्त आ गया है और हर रोया का अंजाम करीब है, क्योंकि आगे को बनी इस्राएल के दरमियान रोयाई बातिल और खुशामद की गैब दानी ना होगी, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ, मैं कलाम करूंगा और मेरा कलाम जरूर पूरा होगा। इसके पूरा होने में ताखीर ना होगी, बल्कि खुदा यूं फरमाता है कि ए बागी खानदान, मैं तुम्हारे दिनों में कलाम करके इसे पूरा करूंगा। भाई यूसुफ, मैं चाहता हूं कि आप छोटे नबियों के अल्फाज और खुदाउन के अल्फाज के दरमियान मुआवजा करें, जो कहता है और अपना कलाम पूरा करता है। अगर हम हबक्कूक की किताब के दूसरे बाब को देखें तो वहां ये लिखा है कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख के लोग डरते हुए भी उसको पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है। ये जल्द वाक़े में आएगी और खता न करेगी। अगरचा इसमें देर हो भी तो इसका मुंतजर रह, क्योंकि ये वाक़तन वकू में आएगी और देर ना करेगी। और खुदा ने वक्त मुकर्रर किया है, उसके हर काम का एक वक्त है। वक्तों और मियादों को खुदा ने अपने इख्तियार में रखा है, क्योंकि हमें तमाम बाइबल और इस किताब और पिछले बाब से ये पता चलता है कि खुदा को अदालत करने की जल्दी नहीं, बल्कि वो सब्र करने वाला है। लिहाजा खुदावंद हमें वक्त देता है। मेरा मतलब है कि बाब के शुरू में दी गई मिसाल सिदकिय्याह में पूरी हुई और वो रात को निकलेगा और भागने की कोशिश करेगा। वो वही है जिसे दुश्मन ने अंधा कर दिया होगा, ताकि जब वो बाबल को जाए तो उसे कुछ नजर न आए। और खुदावंद ने ये संजीदा अल्फाज उनके होने से पहले इसलिए कहे थे कि सिदकिय्याह और सिदकिय्याह के अलावा कोई और तौबा कर ले, लेकिन अफसोस कि किसी ने तौबा ना की। यहाँ भी यही हाल है। खुदावंद फरमाता है, तुम कहते हो कि वक्त गुजरता जाता है और किसी रोया का कुछ अंजाम नहीं होता। नहीं,
मेरा कलाम नाकाम नहीं होगा, मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। इसमें पूरा ख्याल यह है कि मैं तुम्हें तौबा का मौका देता हूँ। तुम समझदार बनो और तौबा सही। करो और अपने आखिरी अंजाम को समझो और अपने आखिरी अंजाम को जानो। सही। इस बाब की 26वीं आयत से हम चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और खुदाउन का कलाम फिर मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, बनी इसराइल कहते हैं कि जो रोया उसने देखी है बहुत मुद्दत में जाहिर होगी, और वो उन अयाम की खबर देता है जो बहुत दूर हैं। इसलिए उनसे कह, खुदाउन खुदा यूं फरमाता है कि आगे को मेरी किसी बात की तकमील में ताखीर ना होगी, बल्कि खुदाउन खुदा फरमाता है कि जो बात मैं कहूंगा पूरी हो जाएगी। खुदाउन के कलाम से मुतल्लिक उनके अल्फाज का मुवाद क्या है? खुदा के कलाम के बारे में उनकी क्या राय है? ये पिछले पैगाम की तरह है, लेकिन पिछला पैगाम ये था कि रोया नाकाम होगी। आप ऐसी बातें कहते हैं जो वाकई नहीं होती, जैसा कि दूसरे पत्रस के तीसरे बाब में वाज़े तौर पर लिखा है कि क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त जब से बाप दादा सोए अब हैं तक सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी बदला नहीं। आप हमें क्यों डराते हैं? आपको ये बताने से क्या खुशी मिलती है कि खुदावंद आ रहा है, अदालत होने वाली है और एक जहन्नुम है? क्या किसी ने उसको देखा है? क्या आप चाहते हैं कि आपके देखने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये दरअसल हो गया है? जहन्नुम में जाने के बाद वहां से निकलने का रास्ता नहीं है। वो ये नहीं कहते कि रोया नाकाम होगी, हमारे दौर में बल्कि नहीं। वो कहते हैं कि ये नहीं होगा। और ये हमें उस बात की याद दिलाती है जो मत्ती के 24वें बाब में लिखा है, वो तमसील जो मसीह ने बदकार नौकर के बारे में कही कि अगर वो खराब नौकर अपने दिल में कहे कि मेरे मालिक के आने में अभी देर है। तो यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मसीहत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कहते कि मसीह आ रहा है, वो कहते हैं कि वो आएगा। जल्दी क्या है, वो इन दिनों में नहीं आएगा। लेकिन दरहकीकत वाहिद खुशी जिसका बतौर ईमानदार हम इंतजार कर रहे हैं वो दरअसल मसीह का आना है। सही। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ये आमद उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं जो कि तैयार नहीं। जी। अगर मेरी सारी उम्मीदें इस दुनिया या इस जमीन से हैं, तो जब आप खुदावंद की आमद की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मेरी तमाम उम्मीदों को खत्म कर रहे हैं। यशायाह के 56वें बाब में लिखा है कि कल आज ही की तरह होगा, बल्कि इससे भी बेहतर। जो आ रहा है वो बहुत अच्छा है। खुदावंद के आने में जल्दी ना करो, लेकिन खुदावंद आ रहा है पर अभी नहीं। और मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि हम जानते हैं कि ये वाहिद अच्छी खबर है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, और वो वाकई किसी भी लम्हे आ रहा है। मैं चाहूंगा कि आप यसाया की इस आयत पर तबसरा दोबारा दोहराइए। इसे अक्सर बरकत का वादा समझा जाता है। ऐसे गीत भी हैं जो बदकिस्मती से गिरजाघरों में गाए जाते हैं और चर्च के पुलपट से भी कहा जाता है कि कल आज से बेहतर होगा। क्या ये बरकत का वादा है या नहीं? देखें भाई, मैं कहूंगा कि आए हम इस बाप के सियाको सबाक को समझने के लिए पढ़ें। जब वो हमें यसाया 56 में बताता है कि वो लालची कुत्ते हैं जो कभी सेर नहीं होते। अफसोस के यहाँ पर कुत्ते अवाम के चौकीदार हैं, लोगों के नबी और लोगों के उस्ताद। ये अल्फाज यसाया 56 में लिखे हैं। वो कहता है कि वो नादान चरवाहे हैं, वो सब अपनी अपनी राह को फिरेंगे, हर एक हर तरफ से अपना ही नफा ढूंढता है। मतलब मैं फायदा उठाता हूं और लोग जहन्नुम में हलाक होते हैं। और फिर लिखा है कि हर एक कहता है तुम आओ, मैं शराब लाऊंगा और हम खूब नशे में चूर होंगे, और कल भी आज ही की तरह होगा, बल्कि इससे भी बेहतर। इसका सियाको सबाक बहुत सख्त है। देखिए, मैं सियाको सबाक पर तबसरा करना नहीं चाहता। मैंने सिर्फ आयत पढ़ी है जैसा कि यसाया 56 में वाज़े लिखा है इस बाब के आखिर में। मेरा मतलब है कि यह हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो गीत लिखता है या जो बोलता है, कि जिसकी बुनियाद पर वो गीत लिखता है या जिस आयत पर वो पैगाम तैयार करता है, उससे मतन का सियाको सबाक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें अदालत के अल्फाज मौजूद हैं जो एक बरकत के तौर पर लिए जाते हैं। हमारी हर बात में बुनियाद सिर्फ बाइबल होनी चाहिए। देखिए भाई, मैं कहूंगा कि जब पेशन गोई बंद कर दी जाती है और इस पर गौर नहीं किया जाता, तो बाइबल कहती है कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर इस पर गौर करते हो। मेरा मतलब है कि हिजकियल जैसी किताब की वजाहत करना दरअसल एक गैर मामूली बरकत है। ये बिलाशुबा मुश्किल किताबों में से एक है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं तो हम इसकी बरकत से महजूज होते हैं। शुक्रिया भाई यूसुफ, मैं आपका मशकूर हूँ कि जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला इकट्ठे करते हैं
अभी हम जानेंगे कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। बिलाशुबा 12वें बाब में 2 निशानियां और 2 पैगामात हैं। मैं जानना चाहता था कि पहली निशानी जो 1 से 16 आयत में थी, इसका क्या मकसद है? ये ख्याल है कि वो अपना सामान और अपनी चीजें लोगों के सामने ले जाता है और दिन रात चलता रहता है। दिन में जाना लोगों के आखिरी हिस्से के बारे में इजहार कर रहा है जो जलावतनी में जाएगा। रात जो है बादशाह के ताल्लुक से है। जी, जहाँ तक रात का ताल्लुक है जी, बादशाह बिल्कुल। के बारे में है, लोगों को असीर करने के लिए। हम जी इस पर भाई मजीद ये कह सकते हैं कि उसने रात को दीवार में सुराख किया जो कि किसी की बेइज्जती से सही। भागने की तस्वीर है, और दिन के वक्त वो अपनी जलावतनी का सामान लेकर निकला। वो जाएगा, लेकिन रात के वक्त भागने के लिए उसने दीवार में सुराख किया। और अफसोस की बात यह है कि ये सिदकिया बादशाह की तस्वीर है। सही। फिर दूसरा निशान 17वीं आयत से 20वीं आयत में है। इससे क्या मुराद है? ये लोगों की असीरी में जाने की तस्वीर है। वो महफूज नहीं है। वो अपनी रोटी और पानी कांपते और थरथराते और फिक्रमंदी के साथ खाए पिएंगे। सही। जब तक वो असीरी के मालिक होंगे, वो कांपते थरथराते और फिक्रमंदी के साथ रोटी खाएंगे और पानी सही। पिएंगे। इसके बाद बाब के तीसरे और चौथे हिस्से में 2 पैगामात थे। इनका क्या मुराद है? पैगामात खुदा के सब्र के बारे में गलतफहमी के बारे में थे। कुछ लोगों ने समझा कि खुदावंद बहुत सब्र करता है, इसका मतलब है कि किसी रोया का कुछ अंजाम नहीं होता। दूसरे लोगों ने कहा कि ये रोया हमारी नस्ल में नहीं बल्कि बाद में पूरी होगी। सही। जी बहुत भाई खूब। यूसुफ, आप सबका शुक्रिया। भाई यूसुफ, खुदा आपका को भी बरकत शुक्रिया। दे। अजीज नाजरीन, हमने आज की किस्त में सीखा कि हिजकिय्याल 12वां बाब 4 अहम मौज़ूआत पर बात करता है। पहला उन्वान पहली आयत से 16वीं आयत पर मुश्तमिल है और लोगों के असीरी में जाने को बयान करता है। इसकी नुमाइंदगी हिजकिय्याल के अपने सामान के साथ दिन में बाहर निकलने से होती है, और खुद सिदकिया बादशाह की असीरी, उसका भागना और फिर असीर हो जाना, और इसकी नुमाइंदगी हिजकिय्याल के रात को निकलने से होती है। और ये हिस्सा पहली आयत से 16वीं आयत तक है। फिर 17 तक 20 तक बाबुल के लोगों की हालत को बयान किया गया है जब वो कांपते थरथराते और फिक्रमंदी के साथ रोटी खाते और पानी पीते हैं। 21 से 25 तक वो पैगाम है जिसके जरिए लोगों ने खुदा के सब्र की गलत तशरीह की और कहा कि खुदा ने जो अल्फाज हिजकिय्याल की जुबान से कहे हैं वो नहीं होंगे। फिर इसके बाद आखिरी हिस्से में लोगों ने खुदा के सब्र की गलत तशरीह की और कहा कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं होगा, अदालत हमारे जमाने में नहीं होगी। मैं आपको वो कलाम बताना चाहता हूं जो खुदावन ने इस बाब के आखिर में कहा, मेरा कलाम जरूर पूरा होगा। खुदावन ने अदालत के बारे में जो कहा वो जरूर पूरा होगा। कलाम यकीनी है और हर अल्फाज जो खुदा ने कहा उसे बजा लाना जरूरी है। तमाम जमानों में खुदा का कलाम अमल में आया। जब वो कौमों पर अदालत के बारे में कहता तो वो अमल में आती हैं। जब उसने कौमों की अदालत के बारे में कहा तो अमल में आई। जब उसने फिरौन के बारे में अदालत की बात की तो अमल में आई। और जब उसने सलीब पर मसीह के काम को मुस्तरद करने वालों के बारे में अदालत की बात की तो ये भी अंजाम दिया जाएगा। खुदा ने जो कहा वो अमल में आया। इसलिए अजीज नाजरीन, दुनिया पर आने वाली अदालत से निजात दहिंदा की तरफ लौट आएं। सलीब पर मसीह के काम में पनाह लीजिए, आपको अब्दी कबूलियत मिलेगी। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।